सोचिए, एक ऐसी कौम जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ों को काटकर महल बना लेती थी। एक ऐसी कौम जिसकी लंबी कद काठी देखकर दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसी कौम जो अपनी शारीरिक ताकत पर इतना घमंड करती थी कि कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन फिर एक दिन, सिर्फ 7 रात और 8 दिनों में सब कुछ मिट गया। क्या हुआ था उस कौम के साथ? कौन सी गलती इतनी बड़ी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ज़मीन से ही मिटा दिया? ये है कौम आद की सच्ची कहानी, जो आज भी एक सबक है। परिचय। कौम आद अरब के दक्षिणी हिस्से में अहकाफ के इलाके में रहती थी। कुरान करीम की सूरह अल-अहकाफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद दुनिया में उभरने वाली एक महान कौम थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन नेमतों से नवाजा था। उनकी ज़मीन ज़रख़ीज़ थी, बागात थे, चश्मे थे और बहुत दौलत थी। लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें ऐसी शारीरिक ताकत दी गई थी जो किसी और कौम को नहीं मिली थी। कुरान बताता है कि वो लंबे कद के मालिक थे। तारीख़ तबरी के अनुसार उनकी ऊंचाई 7 से 10 हाथ तक बताई जाती है। वे पहाड़ों को काटकर मजबूत घर और महल बनाते थे। लेकिन जब नेमतें बढ़ जाती हैं और शुक्र कम हो जाता है, तब घमंड पैदा होता है, और घमंड तबाही की पहली सीढ़ी है। मुख्य कहानी। दृश्य 1। घमंड का दौर। कौम आद अपनी ताकत पर घमंडी हो चुकी थी। वे बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने 3 बड़े बुत बना रखे थे, सदा, समूदा और हरा। इन्हें वे भलाई और बारिश का देवता मानते थे। वे कहते थे, ये बुत हमें बारिश देते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। अल्लाह की इबादत छोड़ दी गई थी। शिर्क आम हो गया था। जुल्म, तकब्बुर और बेरहमी उनकी पहचान बन गई थी। कुरान में आता है कि वे ज़मीन में नाहक फसाद फैलाते थे और कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन फिर एक दिन, सिर्फ 7 रात और 8 दिनों में सब कुछ मिट गया। दृश्य 2। नबी का प्रकट होना। इन अंधेरों में अल्लाह ने एक रोशनी भेजी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वे खुद कौम आद में से थे, ईमान वाले, नेक और मजबूत इरादे के इंसान। उन्होंने अपने कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम सिर्फ झूठ गढ़ रहे हो। लेकिन कौम ने क्या किया? उन्होंने इनकार कर दिया, मजाक उड़ाया। सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक उनके सरदारों ने कहा, ए हूद, तुम पागल हो गए हो। तुम हमसे कहते हो कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? हरगिज़ नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, देखो तुम्हारे पास कितनी नेमतें हैं, ये सब अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। दृश्य 3। चेतावनी और दावत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कई सालों तक अपनी कौम को समझाते रहे। वे कहते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। लेकिन जवाब वही था, हम अपने बाप दादा के दीन पर ही रहेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब। हज़रत हूद ने कहा, अजाब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला हूँ। कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। दृश्य 4। बादल का प्रकट होना। फिर एक दिन हालात बदलने लगे। बारिश रुक गई, ज़मीन सूखने लगी, गर्मी बढ़ गई। महीनों तक एक बूंद नहीं गिरी। कौम परेशान हो गई, फसलें सूख गईं, पानी कम हो गया। अचानक आसमान पर एक बड़ा काला बादल दिखाई दिया। लोग खुशी से चिल्लाए, बारिश आ रही है। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वही चीज़ है जिसे तुम जल्दी मंगा रहे थे, ये अजाब की हवा है। कुरान सूरह अल-अहकाफ आयत 24 में आता है, जब उन्होंने अजाब को अपनी वादियों की ओर आते देखा तो कहा, ये तो बादल है जो हमें बारिश देगा। नहीं, बल्कि ये वो अजाब है जिसे तुम जल्दी मंगा रहे थे, एक दर्दनाक तूफान। दृश्य 5। तबाही की रातें। और फिर अजाब शुरू हुआ, एक तेज, सर्द, भयानक हवा। ऐसा तूफान जो सब कुछ उखाड़ रहा था।
قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہوا 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیتی تھی۔ ان کے گھر گر گئے، محل ٹوٹ گئے۔ وہ بھاگتے رہے، چلاتے رہے، لیکن کوئی پناہ نہیں ملی۔ ان کے جسم ایسے ہو گئے جیسے سوکھے کھجور کے تنے۔ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ درشیہ 6 بچنے والے لوگ۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ بچا لیے گئے۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب عذاب ختم ہوا تو صرف ویرانی بچی تھی۔ قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ چرم بندو 7 رات اور 8 دن، بس اتنا وقت لگا ایک مہان قوم کو مٹانے میں۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دکھا دیا اصلی طاقت صرف اسی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ قرآن سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے جس نے انہیں پیدا کیا؟ یہ صرف تباہی نہیں تھی، یہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق تھا۔ سماپن اور سیکھ۔ قوم عاد کی کہانی آج بھی سبق دیتی ہے۔ پہلی بات، گھمنڈ تباہی کی جڑ ہے۔ جب انسان اپنی طاقت، دولت یا شہرت پر گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اسے چھین سکتا ہے۔ دوسری بات، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قوم عاد نے بتوں کو پوج کر اللہ کو بھلا دیا اور یہی ان کی بربادی کا کارن بنا۔ تیسری بات، نبی کی بات نہ ماننا بھاری پڑتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار سمجھایا لیکن انہوں نے انکار کیا اور عذاب آ گیا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا صرف دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ قرآن آج بھی وہی ہے، سبق آج بھی وہی ہے، راستہ آج بھی وہی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حکموں پر چلتے رہو، گھمنڈ سے بچو، شرک سے بچو، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔